अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी व्हेन 10 kg ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4180 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो फाइंड करते हैं हम लोग, सोल्यूशन देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स। इसमें मास ऑफ वाटर कितना है, m इज इक्वल टू 10 kg, और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर जो शुरू का टेम्परेचर था वो कितना है 90 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से ऐड करेंगे तो हमारे पास 363 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा जो कि इनिशियल है। फाइनल टेम्परेचर T2 हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 विच इज इक्वल टू 373 केल्विन। फर्दर सॉल्व करेंगे, डाटा हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T किसके इक्वल होगा 10 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 10 केल्विन। हम लोगों ने T2 को माइनस किया T1 से, तो हमारे पास जो टेम्परेचर आया वो 10 डिग्री सेल्सियस है, वो 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 10 केल्विन के। फाइंड हम लोगों ने चेंज इन एंट्रोपी करना है विच इज डेल्टा S। सॉल्यूशन देखते हैं, सिंस एंट्रोपी ऑफ इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस डेल्टा S विच इज इक्वल टू MC नेचुरल लॉग ऑफ T2 डिवाइड बाय T1। ये है फॉर्मूला हमारे पास एंट्रोपी का, किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो डेल्टा S विल बी इक्वल टू मास 10 मल्टीप्लाई बाय C, जो कोफिशिएंट है हमारे पास वो क्या है 480 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ टेम्परेचर्स की वैल्यू को पुट करेंगे 373 डिवाइडेड बाय 363। वैल्यूज को पुट करने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो एंट्रोपी है स्टूडेंट्स वो क्या होगी 1135.9 जूल पर केल्विन। सो इस न्यूमेरिकल में हम लोगों ने इजीली एंट्रोपी के फार्मूले से चेंज इन एंट्रोपी को फाइंड किया। थैंक यू।